जोबर्ग में लैंड कर गए हैं और अब हम चेक इन कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए टू एडिस अबाबा। मेरा सारा आईलाइनर फैला हुआ है और काफ़ी लंबी देर हो गई हमें लाइन में लगे हुए हैं चेक इन करने के लिए, लेकिन बहुत स्लो मूव हो रही है लाइन। मैं और जमात को तो सीट मिल गई, हम बैठे हैं, लेकिन ताज बेचारे लाइन में खड़े हुए उस वक्त से। आज मैंने सुबह से कुछ भी व्लॉग नहीं किया बिकॉज हमारा इतना कोई, जब से हम केप टाउन से निकले हैं ना, हमारा इतना कोई बैड लक चल रही है। वी वर सो एक्साइटेड बिकॉज हमारे कार्ड पे लाउंज एक्सेस थी जोहान्सबर्ग में। केप टाउन से जो हमारी फ़्लाइट चलनी थी जोहान्सबर्ग के लिए वो डिले हो गई एंड बाय द टाइम वी गॉट टू जोहान्सबर्ग 3 घंटे रहते थे सिर्फ हमारी फ़्लाइट में। और उन 3 घंटों के अंदर भी इतनी लंबी लाइन्स थी कि हम आई थिंक 1.5 आवर रह गया था बाय द टाइम हमारी बारी आई। एंड जब हमारी बारी आई तो एक नया मसला शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि आपकी जो वापसी का कोई टिकट ही नहीं है और पता नहीं क्या बोली जा रही थी। वो उस वक्त इतना स्ट्रेसफुल था कि उसमें आई डिडंट फील लाइक रिकॉर्डिंग एनीथिंग। उस वक्त हम इतनी टेंशन में थे। उसके बाद फिर बड़ी मुश्किलों से वो मसला सॉर्ट आउट हुआ और हमारा बोर्डिंग पास हमें इशू हुआ और हमने अपना वैट रिफंड वगैरह भी कराना था। वो सारा कुछ कराते कराते लिटरली वी वर द लास्ट वंस टू बोर्ड द प्लेन। और लाउंज का तो हमने क्या ही मज़ा लेना था, हम ऑलरेडी इतना लेट हो गए थे। बस जल्दी जल्दी लिटरली जब ताज बैट रिफंड करा रहे थे मैं भाग के जाके वहाँ से मैं 2-3 सैंडविचेस ग्रैब करके आ गई थी, बट आई डिडंट रिकॉर्ड एनीथिंग या कुछ भी। मतलब वो हम एंजॉय नहीं कर सके लाउंज को। हमारा प्लान था हम उधर शावर्स लेंगे और उधर प्रॉपर बैठ के खाएंगे, एंजॉय करेंगे, बट वो कुछ भी नहीं हो सका। एंड फिर जब हम इधर लैंड किए इथियोपिया में, वो अलग शुरू हो गया कि हमें एंट्री चाहिए थी बिकॉज वी हैड द वीज़ाज। वो उन्होंने कहा नहीं आपका तो ट्रांजिट है और पता नहीं व्हाट नॉट। फिर हमें इतनी देर बसेस का वेट किया और तो बस बहुत ही ख्वारी चल रही है। हमें होटल भी उन्होंने अच्छे वाला नहीं दिया जो कि हमें लग रहा था कि हमें मिलेगा। आई डोंट नो इफ इट्स बिकॉज हम पाकिस्तान से हैं या क्या। तो उन्होंने हमें लिटरली लाइक सबसे जो हल्का वाला था वो वाला दिया। तो हमारा प्लान था हम आके कुछ सो लेंगे, तो मेरे से तो कुछ खास नहीं सोया गया, जमार भी नहीं सोया, ताज थोड़ा सा सो लिए। अब मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ फाइनली क्योंकि मुझे पता लगा होटल में हलाल इथियोपियन फूड है एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस वी एक्चुअली केम टू इथियोपिया बिकॉज हमने ज़ांज़िबार में इथियोपियन खाना ट्राई किया था फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वी लव्ड इट सो मच। तो अब ऑर्डर किया हुआ है, मैं वेट कर रही हूँ, लेट्स सी कैसा है। ये टिप ये इनकी कोई सॉस है, ये ज़मार की स्पैगेटी है तो उन्होंने स्पाइसी कर दिया लग रहा है। ये इंजेरा
और अभी शीरो आ रहा है। ये इस तरह की इनकी ब्रेड होती है, थोड़ी सी खट्टी सी होती है। इनका शीरो है, चिक्की का पेस्ट टाइप होता है इनका ये मसाला। लंच के बाद हम लोग जल्दी से रेडी हुए हैं और अब हम जा रहे हैं एक टूर के लिए। सिटी का टूर छोटा सा लेंगे और देखते हैं वो कैसा जाता है। और रिव्यू ऑफ द लंच, खाना अच्छा था, सही था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना ज़ैंज़िबार में जो हमने खाया था वो बहुत यमी था। आई डोंट नो ये इस होटल का खाना नहीं अच्छा है या हमने कुछ सही ऑर्डर नहीं किया था, आई डोंट नो। Yes. The basement section is covered. What's this? This is not Lucy. This is Lucy. पहले वाला RD था। Let's check for the sequence. So ähnlich wie Sabia und Sabbat jetzt gleich. Weißt du, der Sabbat im Judentum? So let's go a little bit and then भी ट्राई करेंगे। हम ये क्यूट से कैफ़े में आए इनकी ट्रेडिशनल कॉफ़ी ट्राई करने हैं एंड आई हर्ड ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो मैंने इसमें 2 चम्मच भर के चीनी के डाले हैं। अब ट्राई करके देखती हूँ कैसी है।
गरम ना हो। It's very strong, लेकिन वो शुगर थोड़ा सा उसको बैलेंस आउट कर रही है। What is it? Dark chocolate जैसा taste है। Yeah. मजे किया। Let's try it. I think I really need this क्योंकि मैं literally 2 रातों से नहीं सोई। तो कॉफी से नींद और ज्यादा। मज़ा आया इधर टोटो पार्क में। बस अब हम यहाँ से निकलेंगे एंड हमने सुना कि कोई यहाँ का शवरमा है यमनी, I love shawarma. तो हम वो ट्राई करेंगे। रास्ते से बस वो लेके फिर हम वापस होटल जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर बस निकल जाएंगे I am too excited. for the airport. Unfortunately, we were not able to go to the shawarma shop because वो जो होटल के जो स्टाफ थे जो हमें लेकर आए हुए थे, हमने उनको जितना भी कहा वो अग्री नहीं कर रहे थे हमें लेके जाने के लिए because they kept saying कि उनको देर हो रही है and they need to get us to the hotel पता नहीं एक certain time के ऊपर। इवन दो वो रास्ते में थी शवरमा शॉप बट दे डिडंट एग्री और फिर उन्होंने हमें कहा कि वो हमें बाद में ले देंगे व्हेन वी आर ऑन आवर वे टू द एयरपोर्ट। डिनर सनसेट हो गया डिसबाबा में। बाय दिस टाइम हम लोग बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे और हम लोगों के मूड बहुत ज़्यादा ख़राब थे बिकॉज जमार वॉज़ वेरी हंग्री एंड he really wanted to have a shawarma because उसको वो होटल का खाना अच्छा नहीं लग रहा था और होटल के सराउंडिंग एरियाज़ में भी कोई अच्छी हलाल ऑप्शन थी नहीं जो जमार खा लेता एंड वी केप्ट आस्किंग देम टू टेक अस टू द shawarma शॉप लेकिन वो लोग अग्री नहीं कर रहे थे एंड वी वर ऑल जस्ट रियली अपसेट और एट दिस पॉइंट हमें बस था कि बस हम बस वापस चले जाएं। हम बहुत ज़्यादा लाइक फ्रस्ट्रेट हो चुके हुए थे। I was just feeling so helpless क्योंकि Zamar was hungry and मैं कुछ कर नहीं सक रही थी। So बस we just had to wait until we got to the airport and फिर बस हमने वहाँ पे एयरपोर्ट के फूड कोर्ट से Zamar को खाना लेकर दिया। Even though हमारा इथियोपिया में बहुत कम टाइम था, we only had a day in Addis Ababa, we were really excited about this because like I told you हमें खाने की बहुत excitement थी and we were just very excited to explore a new country जिस तरह हमें हमेशा होते हैं। बट हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि एक तो जब हम पहुँचे ही थे तब मैंने बताया था एयरपोर्ट पे हमारे इतने इश्यूज़ हुए थे एंड आई ट्राई टू फॉरगेट दैट बिकॉज वी हैड अ गुड टाइम इन टोटो पार्क। अच्छा लगा हमें, हमने म्यूज़ियम एंजॉय किया बट फिर उसके बाद फिर से जब हमने वापस जाना था इट ऑल एंडेड ऑन अ बैड नोट तो फिर उसकी वजह से फिर से सारा मज़ा ख़राब हो गया एंड बस समहाउ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी एंड बस इथियोपिया के बाद वी जस्ट वांटेड टू गो बैक होम विच इज़ यूजुअली नॉट द केस। मुझे जल्दी जाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं होता वेकेशन से बट समहाउ क्योंकि हमारा इथियोपिया में एक्सपीरियंस ऐसा था वी जस्ट वांटेड टू गो बैक एज सून एज पॉसिबल। कराची में हमारा सिर्फ कुछ घंटों का ही स्टॉप ओवर था बिकॉज उसके बाद हमारी लाहौर की फ़्लाइट थी। But we went out because Taji cousin she lives there and they were kind enough to pick us up from the airport और वो लोग हमें Xander's लेकर गए जहाँ पे सारा खाना बहुत मज़े का था। I also finally got to try Xander's famous Babar pasta which was actually really good. I was very impressed और बस फिर वहाँ पे हम लोगों ने अच्छा टाइम गुजारा और फिर हम लोग वापस एयरपोर्ट आए for our flight back home। फाइनल फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं टू लाहौर which means it's officially the end of our trip।